इस गहन चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि पारंपरिक बैंक बचत से आगे कैसे बढ़ें। हमारा स्रोत है बैंक नहीं, धन बढ़ाने के 5 रास्ते। और देखिए, शुरुआत ही एक अहम सवाल से होती है। अगर बैंक हमारे पैसे से मान लीजिए 10-15% कमा रहा है और हमें मिल रहा है सिर्फ 3-4% ब्याज, तो क्या ये सबसे अच्छी डील है? मतलब असली फायदा किसको हो रहा है? बिल्कुल सही सवाल है। और स्रोत में एक बड़ी अच्छी उपमा दी गई है कि महंगाई हमारी बचत को ऐसे खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी की अलमारी को। ओह, ये तो काफी विजुअल है। हाँ। और मजे की बात यह है कि बैंक खुद भी अपना पैसा बैंक में रखकर संतुष्ट नहीं है। वो उसे कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। तो फिर आम इंसान अपने पैसे का क्या करें? चलिए, स्रोत में जो 5 तरीके बताए गए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये तरीके धन को सिर्फ सुरक्षित रखने के नहीं बल्कि बढ़ाने के हैं। हाँ, तो पहला तरीका है छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप में एक साइलेंट इन्वेस्टर बनना। ये दिलचस्प है, मतलब आप रोज के काम में शामिल नहीं होते। हाँ, बस पूंजी लगाते हैं। सही। आप सही टीम या आइडिया देखते हैं और उससे सपोर्ट करते हैं। स्रोत में स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं का भी जिक्र है। उनसे टैक्स में कुछ फायदे मिल सकते हैं। अच्छा। और हाँ, एक मजेदार चेतावनी भी है कि भाई, अपने चचेरे भाई की चाय की दुकान में तब तक पैसा ना लगाएं जब तक उसे वाकई चाय बनानी आती हो। हाँ हाँ, ये तो प्रैक्टिकल सलाह है। बिल्कुल। और ये दूसरों के सपने पूरे करने में मदद करने का भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो ये तो हुआ बिजनेस में निवेश। दूसरा तरीका थोड़ा अलग है, स्किल्ड लोगों में निवेश करना। हाँ, जैसे? जैसे मान लीजिए कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर है या वीडियो एडिटर या कोई कोडर, उनको उनके प्रोजेक्ट के लिए फंड करना। इसके पीछे का फंडा काफी पावरफुल है। मतलब हर काम खुद करने के बजाय एक सिस्टम का मालिक बनना। अच्छा, जैसे सफल उद्यमी करते हैं। बिल्कुल। वो हुनर को पहचानते हैं, उसे फाइनेंस करते हैं और फिर मुनाफे में हिस्सा लेते हैं। ये एक तरह से टैलेंट में इन्वेस्ट करना हुआ। समझ गई। अब आते हैं तीसरे तरीके पर जो आजकल बहुत चर्चा में है, डिजिटल संपत्ति। हाँ, डिजिटल एसेट्स। जैसे जैसे कोई यूट्यूब चैनल हुआ या ब्लॉग या शायद कोई इंस्टाग्राम पेज। इनको खरीदना या इनमें हिस्सेदारी लेना। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सोते हुए भी पैसा कमा कर दे सकते हैं। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। विज्ञापन से या एफिलिएट बिक्री से, है ना? एग्जैक्टली। और अच्छी बात यह है कि आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना। आप कोई बना बनाया चैनल या ब्लॉग खरीद सकते हैं, ये किसी के साथ मिलकर निवेश कर सकते हैं। और स्रोत मजाक में ये भी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि टिकटॉक इन्फ्लुएंसर ही बनना पड़ेगा। और हाँ, इनमें वो फिजिकल प्रॉपर्टी वाले झंझट जैसे मेंटेनेंस या प्रॉपर्टी टैक्स वो सब कम होते हैं। सही बात है। तो ये 3 तरीके तो हुए बाहरी निवेश के। चौथा तरीका है खुद पर निवेश, अपने आप में। मतलब नए स्किल सीखना, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी जो आज के जमाने में काम आए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। वॉरेन बफेट का भी कोट है ना इस पे? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा है सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वो है खुद में। सही कहा। और इसका फायदा मतलब जिंदगी भर मिलता है। इससे सिर्फ आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, कंट्रोल भी महसूस होता है। और अवसर भी तो बनते हैं। हाँ, अवसर बनते हैं। जब कोई किसी खास स्किल के लिए जाना जाता है तो उसका एक पर्सनल ब्रांड बन जाता है। फिर काम ढूंढना नहीं पड़ता, अवसर खुद आते हैं। और अब 5वां तरीका, जिसे शायद लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, वो है ज्ञान उत्पाद बनाना, नॉलेज प्रोडक्ट्स। अच्छा, जैसे? अपनी जानकारी या एक्सपर्टाइज को एक प्रोडक्ट में बदलना, जैसे कोई ई बुक लिखना या कोई ऑनलाइन कोर्स बनाना। ओह हाँ, या कोई वर्कशॉप करना। ये बहुत स्केलेबल है। स्केलेबल कैसे? मतलब आपने एक बार बना दिया कोर्स या ई बुक, फिर उसे आप बार बार बेच सकते हैं हजारों लोगों को। इसमें लागत एक बार लगती है लेकिन कमाई लगातार हो सकती है। और ये भी पैसिव इनकम का एक सोर्स बन सकता है। बिल्कुल। और बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर आपका कंटेंट अच्छा है और लोगों की जरूरत पूरी करता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, स्रोत हमें बैंक की दुनिया से बाहर झांकने को कह रहा है और ये 5 रास्ते सुझाए हैं। दूसरों के बिजनेस, स्किल्ड लोग, डिजिटल संपत्ति, खुद की स्किल्स और नॉलेज प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। निचोड़ यही है कि बैंक, हाँ, वो सुरक्षित लगते हैं पर शायद वो किसी को अमीर न बना पाएं, खासकर जब महंगाई चुपचाप आपकी बचत की वैल्यू कम कर रही है। तो ये 5 विकल्प पैसे बचाने के बजाय एक तरह से कह सकते हैं पैसे के पेड़ लगाने जैसे हैं। इनसे पैसा बढ़ सकता है। लेकिन स्रोत एक बहुत जरूरी बात भी याद दिलाता है, वो ये कि जानकारी बिना कार्रवाई के सिर्फ मनोरंजन है।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिर्फ सुनने या जानने से कुछ नहीं होगा। एक्शन लेना होगा। शायद आज ही कोई एक रास्ता चुनकर एक छोटा सा पहला कदम। बिल्कुल, शुरुआत करना जरूरी है। और अंत में एक दिलचस्प बात, स्रोत आगे चलकर चीनियों की पैसे बचाने और बढ़ाने की रणनीतियों पर भी बात करने का संकेत देता है। ओह, अच्छा। हाँ, चालाकी से पैसा बचाना और बढ़ाना चीनियों से सीखो। तो ये सोचने वाली बात है कि वेल्थ मैनेजमेंट की दुनिया में शायद अभी और भी बहुत कुछ है जो सीखा जा सकता है। वाकई ये एक अच्छा पॉइंट है आगे की चर्चा के लिए।